अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। और ये वो जो मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था टैक्स के 161 के नोटिस इशू हुए थे डीसी की तरफ से। और वो टाइम बार्ड थे, 6 साल का टाइम गुजर गया था। और उसमें जो सिंध हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो डीबी की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 6 साल का जो टाइम है 174(3) के अंदर जो दिया गया है, अगर वो उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड मांगा जाएगा 161 के नोटिस के थ्रू, तो उसको कमिश्नर को उसको पहले स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू जस्टिफाई करना पड़ेगा उनका जो डिले है 6 साल से ज़्यादा। तो अभी मुझे पता चला है कि एक दो मैंने कोई फाइल्स वगैरह निकलवाई थी कोर्ट से, उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो जो एफबीआर है वो उस नोटिस को जिस नोटिस को उन्होंने बताया कि कंडीशनल कर दिया अपॉन द कमिश्नर जस्टिफाइंग द डिले, तो उस नोटिस को विदाउट एनी जस्टिफिकेशन इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस नोटिस, जिन जिन लोगों के स्टे भी हुए हैं हाई कोर्ट से, उनके ही पुराने नोटिस को इन कंटिन्यू करते हुए रिकवरी नोटिस 137 का भी डाल रहे हैं उन लोगों को। और साथ में जो है वो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या अगर रिप्लाई जमा करा भी दिया है कुछ लोगों ने, तो उसको उस पूरी प्रोसीडिंग्स को उसके ऊपर फाइनल ऑर्डर भी पास कर रहे हैं, which is I think which is very unfair with the taxpayer। और ये बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसका मेरे सामने फाइल पड़ी है जिसको उन्होंने इस तरह किया। एनीवेज उसको जो है हाई कोर्ट ने उन नोटिस को स्टे भी कर दिया और उनको सेट असाइड करने की भी इंडिकेशन दी है, जो ऑर्डर मेरे सामने पड़ा है उसके मुताबिक। लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी बात है और ये हमारी इस पर भी डिस्कशन चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की मैं समझता हूँ कि इसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट भी हो सकती हैं, रेट पटिशन में एक जो है कनेक्टेड रेट भी आ सकती है। अगर कोई मज़ीद आते हैं तो उनको इसमें पार्टी बनना चाहिए कि टैक्स पेयर्स को जब भी एफबीआर कोई नोटिस डालता है, अगर एक हाई कोर्ट ने और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट पर रिलाई करता हुआ एक कंडीशन डाल दी है कि आपने जस्टिफाई करना है, 174(3) जो है वो बड़ा क्लियर इस बात को कहता है कि 6 साल से ज़्यादा डिले नहीं हो सकता, आप रिकॉर्ड 6 साल से पुराना नहीं मांग सकते। और अगर आप 6 साल से बाद का रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो लाइबिलिटी पटिशनर लाइबिलिटी जो है टैक्स पेयर के ऊपर नहीं है कि वो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके आपको दे, बल्कि कमिश्नर के पास है कि वो जस्टिफाई करे कि उसने डिले क्यों किया नोटिस इशू करने में, और उनके पास क्या डाटा है जिससे साबित होता है कि जो टैक्स है वो आगे कन्वे नहीं किया गया डिपार्टमेंट को। ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल भी नहीं किया जा रहा, और उसको फुलफिल किए बगैर जो है वो जो रिकवरी नोटिस भी 137 का इशू किया जा रहा है, और 137 के रिकवरी नोटिस के बावजूद अगर रिप्लाई भी सबमिट किया है वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री डिक्लेयर करके उसके ऊपर जो है आर्बिट्री ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। और उन ऑर्डर्स की वैसे वक़्त कोई भी नहीं होगी एनीवेज, ऑब्वियसली वो प्रोसीडिंग्स तो शुरू हो जाती हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको स्टे भी कर दिया, 2-3 कोर्ट्स ने डिफरेंट ने उनको स्टे किया है। तो वही मैं अभी रीड कर रहा था, इस पर भी प्रॉब्ली एक लंबी और एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जिसमें जो है 161 का नोटिस को ये इन्होंने एक 2022 का शुरू ही इस चीज़ से किया है। और 161 के नोटिस जो है वो इस तरह बगैर किसी रीज़न के तो आप नहीं सर्व कर सकते किसी को भी। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो बाहर से इन्वेस्ट करती हैं पाकिस्तान में, उनको अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे तो हम किस तरीके से इसको आगे लेके जाया जाएगा। एनीवेज इसको थोड़ा सा ये भी है कि और ये भी होता है कि टैक्स के ऊपर मैं ये भी देख रहा था, मैंने सुप्रीम कोर्ट की एक दो जजमेंट्स इसमें भी पहले भी पढ़ी हुई हैं, मैं उनको कोट तो नहीं कर सकता, अभी याद नहीं है। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आपने अगर किसी के ऊपर ये 161 का नोटिस सर्व किया है, 205 का नोटिस सर्व किया, और आप कहते हैं कि ये टैक्स लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं और आगे आपको टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दे रहे, तो यू हैव टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कि किस बंदे से उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया और किस बंदे का टैक्स आगे नहीं कन्वे किया। क्योंकि ऑब्वियसली कई लोग होते हैं जिनको एग्जाम्पशन मिली होती है, अगर वो एग्जाम्पशन के तहत काम कर रहे होते हैं, तो उनको ये चीज़ें तमाम को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है डिपार्टमेंट को कि आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा एक तो इस पर तो एक डिटेल जजमेंट भी आ चुकी हैं 2-3, जिसमें उन्होंने एनंसिएट किया है कि आपने जिसका टैक्स जो है वो कलेक्ट हुआ था और आगे नहीं गया, उस बंदे को वो आइडेंटिफाई करना है या उस एंटिटी को आपने आइडेंटिफाई करना है। वरना जो है 161(b) की जो चीज़ें हैं वो आप पे अप्लाई नहीं कर सकती हैं ऑब्वियसली। तो ये नोटिस एनीवेज ये सस्पेंड तो हो गए और एनीवेज ये सेट असाइड ही होने हैं, लेकिन दिस वाज एन अपडेट फ्रॉम द टैक्स साइड। मैंने सोचा कि मैं क्योंकि पढ़ रहा था तो इसको शेयर भी कर लिया जाए। इसके नोटिस भी इन्होंने मज़ीद उसी की कंटिन्यूएशन में इशू किया, मतलब ये भी नहीं करते डिपार्टमेंट वाले कि उसकी कंटिन्यूएशन के बगैर फ्रेश नोटिस इशू कर दें ताकि जो अगली डेट आए उसमें वो उसको जस्टिफाई कर सकें, लेकिन वो उसी ही कंटिन्यूएशन में करी जा रहे हैं। एनीवेज सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन इंशाल्लाह।